पवन जी के सब साथ में है, लेकिन ज्यादा कुछ बोलना नहीं हम लोग चाहते हैं कि चलो भाई ये सब पति पत्नी का मैटर है, नहीं बोलना चाहते हैं इस पर। कोई ज्यादा कोई आदमी चुस्की नहीं ले, और कोर्ट में मामला है, और मेरे समझ से अब सुलह नहीं ही होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं। तो देखिए एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं संतोष सर, क्योंकि अभी इनका कहने का मतलब है कि अब सुलह नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में, हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ। अभी आप लोग लगातार देख रहे हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह मामला हाईलाइट चल रहा है। कल यानी कि कल एक स्टेज शो था पावर स्टार पवन सिंह जी का, और कोर्ट में पेशी भी था पवन सिंह जी का आरा कोर्ट में। जब वो आरा कोर्ट से बाहर निकलते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, लगातार वो भी इंटरव्यू देखते हैं, वो भी अचंभा हो जाते हैं इस चीज को लेके। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए संतोष सर हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी में। आपको भी स्वागत है, और मेरे तरफ से सभी भोजपुरी श्रोता को नमस्कार, प्रणाम। सब लोग सदा खुश रहें, आगे बढ़े। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा। कल पवन सिंह जी तंग हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई अगर अब 10 दिन के अंदर तक अगर कोई कुछ फिर से बोला तो अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी चुप नहीं रहूंगा। देखिए, हकीकत होता है, और कोर्ट में मामला चल ही रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? जो कोर्ट फैसला करेगी सबको मान्य होना चाहिए। ऐसे मीडिया में उलूल जुलूल बात बोलना ठीक नहीं होता है, वो ना इस पक्ष के लेके होगा ना उस पक्ष के लेके होगा, तो यही बात है। अच्छा, ज्योति सिंह जी जिनका एक भाई है, और वो भाई बोलते हैं कि हम भी बागी बलिया के हैं, छोड़ेंगे नहीं, तो लगातार एकदम पवन सिंह जी को धमकी दे रहे हैं अपने मीडिया बाइट के तौर पे। अब उनका थोड़ा सा वक्तव्य हम लोग को भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसे तो इंडस्ट्री में वो तो है नहीं, वो तो शायद उनको कोई कैसेट बनाना है, तो कैसेट बनाने का उनको भी है, तो बनाइए, आइए इंडस्ट्री में आइए। तो लेकिन ऐसा नहीं, ये नहीं करना चाहिए कि किन्हीं का नाम ले करके और हमको और बढ़ना है, ये करना है, किन्हीं को बदनाम करके हमको बढ़ना है आगे, ये नहीं करना चाहिए। कल जब मीडिया पवन सिंह से सवाल पूछती है कि आपके ऊपर इतना बोला जाता है, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं, पवन सिंह कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों उल जुलूल बातों में ध्यान नहीं देता हूँ। सही बोले हैं, कभी इस सब बात पर ध्यान नहीं देते हैं, ना तो इस मुद्दे पर कुछ बोलते हैं, लेकिन अब लोग मजबूर कर दिया तो बोलना ही पड़ता है ना आदमी को। कितना दिन मान लीजिए वो नहीं कुछ बोलेंगे। तो यही है कि लोगों को इस पर बचना चाहिए। देखिए, दूसरी बात क्या है इसमें कि रिश्ता जो बनाते हैं, रिश्ता 2 तरीके से बनता है। एक तो रिश्ता होता है कि जो कि भगवान बनाते हैं, तो जो भगवान बनाते हैं रिश्ता, वो तो बाप बेटे का होता है, मतलब संतान और माता पिता से होता है, ये रिश्ता भगवान ही बनाते हैं। और एक रिश्ता होता है कि इंसान बनाता है, जैसे कोई लड़का लड़की में शादी भी हो रहा है या होने वाला है, तो ये रिश्ता जो है वो आदमी के द्वारा होता है, यानी लड़का के माता पिता और लड़की के माता पिता रिश्ता बनाया जाता है, तब लड़का लड़की में शादी ब्याह का ये होता है, संबंध होता है। बिल्कुल। तो दो तरीके से रिश्ता बनता है। लेकिन अब क्या लगता है, जो मामला कोर्ट में चला गया है, अब परिवार लगता है कि अब परिवार बसेगा, अब इतनी चीजें वायरल होना चाहिए। ज्योति सिंह जी लगातार मीडिया पे आके रोना शुरू कर देती हैं, तो वाराणसी घाट पे बैठ के इंटरव्यू देना, चीजें कभी हंसते हुए इंटरव्यू देना, ऐसा लगना ही नहीं कि जिंदगी में मेरे साथ कुछ हुआ है। इस चीज को क्या कहेंगे आप? यही बात कह रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो रिश्ता जो बताया ना कि रिश्ता 2 प्रकार का होता है। एक भगवान ही जो बनाता है, जो बताएं, तो जो भगवान बनाते हैं वो खून का रिश्ता होता है, वो होता है संतान माता पिता से। एक रिश्ता मनुष्य बनाता है, वो रिश्ता पति पत्नी का कहलाता है। तो इसी में सारा आंसर आपका छुपा हुआ है।
तो इंसान इंसान का जो भी रिश्ता बना है उसमें आप देखेंगे कि बहुत जगह तलाक हुआ है। ऐसा नहीं है कि पवन जी का एगो खाली तलाक का मैटर हुआ है, सो बात नहीं है। अब क्या वजह है कि पवन जी को लोग मतलब कि ये कर रहे हैं कि इतना तलाक पर इतना जो बवाल मचा रहे हैं। तो आज ऐसा थोड़ा है कि एक ही को तलाक, बहुत आप पहले भी उठा के देखिए कितने लोग को मन नहीं मिला। जो इंसान इंसान रिश्ता जो बनाया है वही पति पत्नी का रिश्ता होता है। तो मन नहीं मिलता है लड़का लड़की में, तो एक दूसरे से अलग रहना चाहता है। बिल्कुल तो यही है, बहुत तरह का ऐसा मामला हुआ तलाक का। ऊपर से अक्षरा सिंह जी के परिवार की तरफ से भी लगातार बयान में, आज सुबह में अक्षरा सिंह जी का इंटरव्यू आता है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि वो घंटा का ये सब बोलते हैं, फिर से एकदम पवन सिंह के ऊपर वो टिप्पणी कर देती हैं। अब देखिए, उनके बारे में सब लोग जानते हैं, उनके बारे में हम लोग कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। वो भी तो वही सब चक्कर था ना कि किन्हीं से आगे बढ़े हैं, अथी किए। सबसे पहले उनको रवि किशन जी लाए इंडस्ट्री में, उसके बाद मनोज तिवारी के साथ रही सटी, आगे बढ़े थोड़ा। उसके बाद पवन जी के साथ कितना आगे बढ़ी। तो भाई पवन जी के साथ आगे बढ़े हैं जिन देखिए, हम लोग इंडस्ट्री क्या है ना, एक परिवार का तरह है, इसको पहले समझने की जरूरत है। इंडस्ट्री परिवार इसलिए है कि आपको याद होगा तूफानी लाल यादव का तबीयत खराब हुआ था, बहुत सीरियस हो गए थे दिल्ली में। तो जितने भी इंडस्ट्रीज का राइटर थे, छोटे राइटर, बड़े राइटर, छोटे सिंगर, बड़े सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, स्टूडियो मतलब जितना भी शूटिंग करने का जितने भी यूनिट हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट का, कोरियोग्राफी तक, मेकअप मैन तक, सब लोग डोनेशन दिया है, चंदा दिया, पैसा दिया तूफानी लाल यादव को। उस दिन हम दिल्ली में ही थे, तो हम भी उनके अकाउंट में दिए थे। तो मेरा परिवार में होता क्या है, हम लोग इंडस्ट्री के परिवार में कि किन्हीं को कुछ भी होता है तो हम लोग एकजुट हो जाते हैं। तो वही मैटर है पवन जी का। तो सब लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। ये पर्सनल भी मामला है, इसलिए पवन जी के सब साथ में है, लेकिन ज़्यादा कुछ बोलना नहीं हम लोग चाहते हैं कि चलो भाई ये सब पति पत्नी का मैटर है, नहीं बोलना चाहते हैं। इस पर कोई ज़्यादा कोई आदमी चुस्की नहीं ले, और कोर्ट में मामला है, और मेरे समझ से अब सुलह नहीं ही होगा। अब नहीं होगा, अब नहीं। तो देखिए, एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं संतोष सर, क्योंकि अभी इनका कहने का मतलब है कि अब सुलह नहीं होगा, क्योंकि आप भी एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि घर बस जाए, लेकिन अब हम लोग को उम्मीद इसलिए था कि चलो इस मैटर से जो 3 महीना का जो बात जो निकल के आया, 3 महीना ऐसे फिर उधर से ये ताना तानी, तो उधर, तो अब जो है ना बात बहुत काफ़ी आगे बढ़ गया है। तो अब नहीं लगता है कि अब नहीं होगा ना। अक्षरा सिंह सुबह एयरपोर्ट से कहती हैं कि देखिए मैं लोकेशन दे रहा हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ऐसे ही बोलती हैं। पता है ना कि एक होता है, देखिए पढ़े लिखे और अनपढ़ इंसान से मतलब नहीं है। इसमें होता क्या है कि जो इंसान वाकई में हर लाइन में परिपूर्ण है, अपना बात करने का तरीका जानते हैं कि कैसे हमको बाइट देना है सभ्य तरीके से, तो वही समझिए कि पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे से कोई पढ़े लिखे इंसान नहीं हो जाता है, या कोई अनपढ़ है वो भी अच्छा इंसान नहीं होता है। इसमें अच्छा इंसान वही है कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगले को तकलीफ भी नहीं हो और अपना बात रख दे। बिल्कुल, ये होनी चाहिए। बिल्कुल। और आज सर यहाँ पे गाना भी आप गवा रहे हैं, तो इन लोग के क्या कहेंगे? और सिंगर का कल भी गवाए थे, 2 सॉन्ग आज है, तो आज गवा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल अथी हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो उसके फिर गवाएंगे आज 2 सॉन्ग। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हम आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में थे। जो सर संतोष सर हैं, ये गवाने में मास्टरमाइंड है, और आज गवा रहे थे और लगातार ये बयान देते हैं। इसलिए आज आपने इनका बयान सुन लिया कि अब सुलह नहीं होगा, यानी जो उम्मीद थी अब वो खत्म हो चुकी है पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी को मिलना। क्योंकि रात के बयान से भी पता चल रहा है जिस तरीके से पवन सिंह जी ने आक्रोश होकर स्टेज पे कहा, और सर की जो बातें भी आपने सुना होगा। इससे क्या राय है आपकी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।